जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बिना कलश स्थापना किए और बिना अखंड जोत जलाए हम नवरात्रि में कैसे सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के समय पे जो है हमें सुबह शाम माँ दुर्गा की पूजा करना, उनके सामने दीप जलाना और अपने घर उनके मंत्रों का उच्चारण करना होता है। कोई पाठ उस समय पे करना बहुत शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना समय जो जॉब करती हैं बहनें उनके पास नहीं होता, तो इस समय पे ना आप जो है अपने घर के मंदिर में ही माँ दुर्गा के 9 दिनों तक जो है बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जो अखंड जोत जलती है ना, उस समय पे अखंड जोत का हमें ध्यान देना होता है। उनके समय समय पे उनमें तेल जो है और उन बाती को ऊपर करने के लिए हमें उस समय पे घर में जो है माँ दुर्गा के सामने ये सब जो दीप जला के हम अखंड जोत के पालन करना होता है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप जॉब करती हैं, तो आपको ना बिना अखंड जोत जलाए भी आप बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकती हैं। तो आपको ना अपने घर के मंदिर में जो संयुक्त फ़ोटो हैं, जो सभी फ़ोटो मूर्तियाँ हैं ना, उनको अच्छे से साफ़ कर लें। गणेश भगवान हैं और माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है चांदी या पीतल की, तो आप उनको जो है उनको जल से स्नान करवा लें या पंचामृत से। और इस तरह से आपको अगर मूर्ति नहीं है गणेश जी की, तो आप सुपारी रूप में जो है रख के उन पे आप कलावा लपेट के आप गणेश जी का ध्यान जो है स्वरूप समझ के आप अपनी पूजा में रख सकते हैं। और इस तरह से बहुत सरल तरीके से आप 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना जो है ध्यान व्रत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो गणेश जी और जो गौरी माता जो गौर के रूप में है, मैंने वहाँ रख लिया है चावलों का आसन देके। और यहाँ पे ना आपको जो आप अखंड जोत नहीं जला रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक बना के और उस पे ना घी का दीपक रख के आपको माँ दुर्गा की सुबह शाम ये पूजा ज़रूर से करनी है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के समय पे कहते हैं माँ दुर्गा की पूजा करना, उनका एक माला नाम जाप करना, उनके जो कोई पाठ अगर आप करते हैं तो इससे बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे माँ दुर्गा की कृपा मिलने का बहुत सरल तरीका भी बताया जाता है। तो यहाँ पे ना जो आप जोत जलाएंगे वो लाल बाती का होगा। जो कलावा होता है उसे आप जो है 2 बाती कर लें और उसी से आपको घी का दीपक जलाना है। और पहले हम यहाँ पे जो है दीप जला के ना हम दीप की पूजा कर लेंगे। इस तरह से आप जो है सरल तरीके से 9 दिनों तक बिना अखंड जोत जलाए भी माँ के सामने आप जो है पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले जो है दीप की पूजा करेंगे, उसके बाद गणेश भगवान को हम यहाँ पे हल्दी कुमकुम सिंदूर अर्पित करेंगे। आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें, फूल अक्षत से गणेश जी का ध्यान करें। और जो सभी फ़ोटो है ना, उनको भी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे जो है चंदन तिलक करना है। जो अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो वो भी आप रख सकते हैं और उनको भी स्नान करवा के आप पहले नवरात्रि में के दिन ही आप फ्रेंड्स ये सब मूर्तियों को जो है वहाँ पे रख के आप 9 दिनों तक बिना हिलाए उनको पूजा कर सकते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा का आप कोई पाठ शुरू कर सकते हैं। सुबह शाम उनका जो है कोई आरती करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। या फिर उनकी कोई चालीसा है या दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो बहुत कठिन होता है, वो संस्कृत में होता है। तो आप कोई भी जो दुर्गा जी का चालीसा होती है ना, उसका आप सुबह शाम अगर आपके पास समय है तो आप जॉब से आके भी उनका यहाँ पे ध्यान कर सकती हैं। और जोत जला के माँ दुर्गा के सामने आपको धूप दीप दिखा के ये सब पूजा करना है। फूल उनको अर्पित करें। पान के पत्ते पे जो है बतासे लौंग इलायची रख के माँ दुर्गा को अगर आप जो है 9 दिनों तक अगर आप भोग लगाते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। नहीं तो फ्रेंड्स, आप पहले दिन ही एक पान का पत्ता लें, उस पे 2 बतासे या मिश्री रख दें और 2 लौंग इलायची रख के आप माँ दुर्गा के सामने ही ये भोग उनके पास ही रहने दें। और इस तरह से माँ दुर्गा को कहते हैं पान के पत्ते के ऊपर भोग लगाना बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र होता है। और माँ दुर्गा को पान के पत्ते और बतासे बहुत से ज़्यादा से प्रिय हैं। तो आप इस तरह से उनको भोग लगा दें। अगर आप रोज़ उनको भोग अर्पित करते हैं पान पे, तो आप जो है अगर आप छोटी सी अगियारी करते हैं ना, तो वो पान का आप जो है उठा के उन अगियारी में भी डाल सकते हैं। क्योंकि जो अग्नि होती है ना, वो
कहते हैं देवी देवताओं का मुख होता है और उसी अग्नि द्वारा सभी देवी देवता उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना आप माँ दुर्गा के 9 दिनों तक जो है कोई भी पाठ कर रहे हैं तो उसका विशेष पाठ का जो है आप 9 दिनों तक सुबह या शाम में कर लें, नहीं तो एक माला माँ दुर्गा का आप जो है मंत्र जाप भी करके आप यहाँ पे आराधना कर सकते हैं। कोई भी फल है, कोई मिठाई है, माँ दुर्गा को आप यहाँ पे भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ बतासे एक कटोरी में रख लें और वहाँ पे 2 लौंग, इलायची, आप फूल वाली जो लौंग होती वो रखें और इस तरह से आप माँ का दरबार सजा के उनके पास जो है ये सब सेवा अर्पित कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो नवरात्रे होते हैं उसमें पहले दिन भी आप माँ दुर्गा को जो है श्रृंगार का सामान जो है सामग्री चढ़ा सकते हैं। नहीं तो जो अष्टमी के दिन होता है, जो आखिरी के दिन, नवरात्रि के आखिरी दिन भी आप जो है माँ दुर्गा के सामने आप जो है श्रृंगार का सामान यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप कलश स्थापना नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स आपको एक लोटे में जल भर के माँ दुर्गा के सामने आपको रख देना है और उसके ऊपर एक कटोरी रखें और थोड़े से 1 रुपये का सिक्का और फूल रख के आप उनके सामने रख के आप 9 दिनों तक उनको आपको हिलाना नहीं है। और जब आपके नवरात्रि की व्रत पूजा समाप्त हो जाएगी ना, तो आप उसको किसी भी फूल पत्ते वाले पौधे में डाल दें। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो सिक्का है उसे आप अपने घर के मंदिर में या फिर आप उसको कहीं संभाल के भी रख सकते हैं। इस तरह से आपको माँ दुर्गा के 9 दिनों तक बिना कलश स्थापना किए और अखंड ज्योत जलाए बिना भी आप माँ दुर्गा का आप ध्यान कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो भी श्रृंगार सब चढ़ा रहे हैं ना, उसे आपको पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आखिरी दिन नवरात्रि होते हैं उस दिन भी आप माँ दुर्गा के सामने ये सब सेवा आप कर सकते हैं। उसके बाद हम माँ दुर्गा की सुबह शाम आरती करेंगे। आरती आप यहाँ पे लौंग कपूर की कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है घी का कोई भी दीपक तैयार कर लें या फिर जो पान का पत्ता होता है उसे आप पान के पत्ते पे 2 कपूर की टिकिया रख के और उस पर लौंग रख के या इलायची रख के आप माँ दुर्गा के सामने उनका आप जो है आरती करके आप उनकी इस तरह से विधिवत आरती करें। और दक्षिणा के रूप में वहाँ पे आप जो है हर रोज़ जो सिक्के चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाएं, नहीं तो पहले दिन ही दक्षिणा चढ़ा दें और बाद में आप इस दक्षिणा को जो आपने पैसे रखे हैं वो आखिरी दिन किसी कन्या को या फिर आप पूजा मंदिर के लिए कोई भी सामान भी ला सकते हैं। इस तरह से अपने घर में आप जो है माँ दुर्गा की आराधना पूजा बहुत सरल तरीके से सुबह शाम उनकी जोत लगानी होती है और इस तरह से आप बिना जो है अखंड ज्योत जला के भी सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। 9 दिनों तक इस तरह से कहते हैं माँ दुर्गा के सामने सुबह शाम हम घी का दीपक जला के उनकी पूजा करते हैं और उनकी आरती सभी परिवार जन मिल के अगर हम करते हैं तो इससे कहते हैं हमारे परिवार में एकता आती है और माँ दुर्गा की हम पे कृपा होती है। और इस नवरात्रि के समय पे फ्रेंड्स हमें जो है यहाँ पे सुबह शाम में जो कोई भी पाठ ज़रूर से करना चाहिए। अगर आप अगियारी करते हैं तो उस अगियारी में आप जो भी भोग आप माँ को अर्पित कर रहे हैं उस भोग को उस अग्नि अगियारी में डाल के इस तरह से भी अगियारी करके उनसे पूरा नियम इस तरह से हमें पालन करना होता है। और यहाँ पे आप जो आरती करके माँ जो दीपक है ना, जो अग्नि है वो ठंडा कर लें और माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़ के पूजा में हुई गलतियों को क्षमा अर्चना करें। तो ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।